जी हाँ, तो ये छोटी सी झलक आपने देखी है। पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर पिनास त्यागी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को एक्सक्लूसिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। सभी पार्टियां टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन के लिए माथापच्ची कर रही हैं। दिल्ली में बीजेपी भी पिछले 2 दिनों से मंथन में लगी है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से दांव आजमा सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आज सीईसी की होने वाली आखिरी बैठक में होगा। क्या अयोध्या से किस्मत आजमाएंगे योगी? क्या सीएम योगी को भगवान राम की नगरी से उतारेगी बीजेपी? राम राज्य की इस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था। यूपी में चुनाव सिर पर है। ऐसे में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है और बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठकर उम्मीदवारों के चयन के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। तो इस बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहां से उतारा जाए, इसकी चर्चा भी तेज है। पहले खबर आई थी कि योगी को बीजेपी मथुरा से उतार सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बुधवार को बीजेपी नेताओं के दूसरे दिन की बैठक के बाद अब सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर आखिरी फैसला आज सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। अब जरा ये भी जान ले कि बीजेपी योगी को अयोध्या से उतारने का मन क्यों बना रही है। अगर बीजेपी सीएम योगी को अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारती है तो इसका बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि वहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रमुख हिंदुत्ववादी चेहरे हैं। तो पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने से पूरे देश में हिंदुत्व का संदेश बढ़ेगा। अयोध्या चूंकि अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत रही है, लिहाजा अगर पार्टी यहाँ से योगी आदित्यनाथ को उतारती है तो उसे इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि सीएम योगी के गोरखपीठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। इधर सोमवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तैयार हुई उम्मीदवारों की लिस्ट पर दिल्ली में मंगलवार से बड़ा मंथन चल रहा है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के केंद्र में संगठन महामंत्री वीएल संतोष, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा राधा मोहन सिंह जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में शामिल हैं। आज तीसरे दिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में पहले चरण की 58 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। दिल्ली से निशांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन।